प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल यानी रेखा एवं कोण से संबंधित। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेखा कहते किसे हैं, जिसमें मात्र लंबाई हो और चौड़ाई न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, रेखा कहते हैं कह रहा है जिसमें मात्र लंबाई हो और चौड़ाई न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब देखिए रेखा को हम दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं? अनंत तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा के बाद हम पढ़ेंगे किसको? कोण को। जैसे कि कोण हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम कोण को समझेंगे, यानी दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलने से, दो समांतर रेखाओं के आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यानी कोण हम कहते किसे हैं? दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे झुकाव होगा, लिख लेंगे, जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि कोई एक रेखा यह हो गई और दूसरी रेखा यहाँ पे ये हमने ले लिया, तो ये दोनों रेखाओं का जो ये क्या है? हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, यही हमारा क्या हो जाएगा? कोण होगा। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। तो रेखा और कोण की परिभाषा अब हम समझ लिए। अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रेखा से आधारित प्रश्नों को। जैसे कि एक सरल रेखा अगर हम खींच देते हैं, तो एक सरल रेखा पे अगर कोण की बात की जाए तो एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का बनता है? 180 अंश का बनता है। अब देखिए इस रेखा पे अगर हम कई बिंदु अगर खींच देते हैं तो इससे हमें मतलब नहीं है। ये जो होगा इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का योग जो होगा 180 अंश से क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे क्या करेंगे? समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A संबंधे B बराबर 2 संबंधे 1 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। इनमें दोनों में जो संबंध दिया है, दो संबंध क्या दिया है? 1 दिया है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे A संबंधे B बराबर 2 संबंधे 1, यानी A संबंधे B बराबर यहाँ पे 2x संबंधे में क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ये हमारी क्या थी? एक रेखा थी। इस पे हमारा जो कोण बनना था, यहाँ पे इसमें जो था ये हमारा A था और ये क्या था? हमारा B था। यहाँ पे A था, O था, B था और यहाँ पे क्या था? C था। अब यहाँ पे क्या होगा? यानी हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल एंगल AOB के। इन दोनों का योग जो होगा इस सरल रेखा पे बने कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मान AOB यानी हम लिख सकते हैं 2x और प्लस इसकी वैल्यू x इक्वल 180। अब यहाँ पे क्या होगा? 3x इक्वल हो जाएगा 180, यानी x इक्वल हो जाएगा 180/3, यानी हो जाएगा x इक्वल कितना? 60। जब x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल A जो था 2x के इक्वल था, यानी 2 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा? 120। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं?
दी हुई लाइन पे यानी दी हुई रेखा पर और कोण ज्ञात करना हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे क्या दिया, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या हमारा हो गया, ए ओ बी, ए ओ बी। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सी ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। ठीक है, यदि ए ओ सी ये जो दिया है 3x माइनस क्या दिया है, 5 दिया है, तथा बी ओ सी दिया है 2x प्लस 25। तो x का मान पूछ रहा है। जब x का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू दिया है 3x माइनस 5 अब प्लस 2x प्लस 25 इक्वल क्या हो जाएगा 180। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 5x और प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे क्या होगा, 5x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 20 यानी 5x इक्वल 160, यानी x इक्वल हो जाएगा 160 बाई 5 यानी x इक्वल 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमारा जो x की वैल्यू आ गई, कितना आ गई 32। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे इसी पे आधारित। जैसे अब देखिए इसमें क्या करा है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर जो है सी डी है, यानी ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। ए पी क्यू ये पी है, क्यू और ये क्या है आर, यानी ए पी क्यू कितना है 60 अंश है। और फिर क्या करा, और पी आर डी कितना है 130 अंश है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी जब ज्ञात करना है तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे ए पी क्यू इक्वल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 60 अंश। यहाँ पे क्या होगा, एकांतर कोण होगा, इंग्लिश इसकी होगी अल्टरनेट एंगल, यानी यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये सब हमारा कितना अंश है 130 है, तो इतना प्लस इतना, ये दोनों का सम जो होगा 130 के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल पी आर डी इक्वल एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी कितना दिया है 130। अब यहाँ पे ए पी क्यू कितना दिया है 60 अंश, अब प्लस कितना बी। अब यहाँ पे होगा बी इक्वल हो जाएगा 130 माइनस 60 यानी बी इक्वल कितना हो जाएगा 70। तो ये जो हमारा ए और बी की क्या हो गई, वैल्यू मिल गई, जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दिए हुए आकृति में अगर कोण पूछे तो कोण हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में क्या करा है, त्रिभुज ABC में ABC ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 4, यानी अगर ये हमारा 2x हो जाए, ये हमारा 3x हो जाए और ये क्या हो जाए 4x हो जाए, तो पूछ रहा है कि ए सी डी ये वाला कोण कितने अंश का होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोण ए, कोण बी और कोण सी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मान 2x, बी का मान 3x और सी का मान 4x बराबर 180। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी x बराबर 180 बटा के 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश। जब x का मान 20 आ जाएगा तो a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर 4x, यानी 2 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 40, 3 गुणे 20 बराबर 60 और 4 गुणे 20 बराबर 80। ये जो हमारा क्या हो गया, ABC की क्या हो गई, वैल्यू हो गई।
अब हमें निकालना था कोण ACD। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ABC, यानी ABC ये जो कोण था यानी ABC प्लस कोण BCD, कोण BCD, इन दोनों का योग जो होगा 180 अंश के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ABC तो सही है, BCD को हम BCA, कोण BCA प्लस कोण ACD बराबर 180। अब ABC की वैल्यू कितना दिया है, यानी 60 अंश। BCA ये कितना दिया है, 80 अंश प्लस कोण ACD बराबर 180। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी 140 प्लस ACD बराबर क्या हो जाएगा, 180, यानी ACD बराबर 180 माइनस 140, यानी ACD की जो वैल्यू होगी 40 अंश की क्या होगी, बराबर होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दिए हुए आकृति में अगर कोई भी कोण निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका कोण और रेखा से संबंधित वीडियो, यानी लाइन एंड एंगल से रिलेटेड जो था ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।